होता क्या है ना, नशा कि बस सुबह शाम अगरबत्ती जला दी, थोड़ी देर ध्यान लगा लिया, हो गई भक्ति। लेकिन नारद मुनि जी के नमस्ते। आज के इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही शांत लेकिन उतनी ही गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के उन अद्भुत विचारों को समझेंगे जो हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सच में एक ठहराव और स्पष्टता ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे आधुनिक युवाओं के मार्गदर्शन से, फिर समझेंगे भक्ति का असली सार, नाम जप की ताकत, समर्पण यानी शरणागति का मार्ग, और आखिर जानेंगे कि गुरु की सच्ची संपत्ति असल में होती क्या है। भाग 1, आधुनिक युवाओं का मार्गदर्शन, कूड़ा जीवन से बचाओ। चलिए देखते हैं कि आज के इन विकर्षणों से युवा पीढ़ी को बचाना इतना जरूरी क्यों है। स्रोत सामग्री में यहाँ एक बहुत ही कड़ा लेकिन एकदम सच्चा शब्द इस्तेमाल किया गया है, कूड़ा जीवन, यानी कि लिटरली एक गार्बेज लाइफ। देखिए होता क्या है ना, नशा और काम वासना हमारी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसे अंधेरे की तरफ धकेल रही हैं जहां अंत में सिर्फ हिंसा, चोरी और पतन ही बचता है। और सच कहें तो अध्यात्म कोई 60 साल की उम्र के बाद का रिटायरमेंट प्लान नहीं है, ये आज के युवाओं के लिए एक अभी लागू करने वाला अनुशासन है। और इसका हमारे पूरे समाज पर क्या असर होता है, जरा सोचिए। एक भ्रष्ट नेता और एक धर्मपरायण नेता में क्या फर्क है? बहुत सीधा सा। जो युवा आज बुरी आदतों में डूबा है वो कल पावर में आकर समाज का शोषण ही करेगा। दूसरी तरफ जिसका आधार अध्यात्म होगा वो समाज का पोषण करेगा। तो अहम सवाल ये है कि आखिर युवाओं को करना क्या चाहिए। इसके लिए 4 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। नशे से बिल्कुल दूर रहें, एकदम शुद्ध और सात्विक भोजन लें, रोज शारीरिक व्यायाम करें और सबसे अहम बात, आध्यात्मिक शिक्षा से जुड़ें। बस ये 4 चीजें एक बेहद मजबूत नींव तैयार कर देती हैं। भाग 2, भक्ति का असली सार, अनुष्ठानों से परे। बाहरी शरीर की बात तो हो गई, अब जरा अंदर की तरफ चलते हैं। हम में से बहुत लोगों को लगता है कि बस सुबह शाम अगरबत्ती जला दी, थोड़ी देर ध्यान लगा लिया, हो गई भक्ति। लेकिन नारद मुनि जी के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है। भक्ति का असली मतलब है भगवान का निरंतर स्मरण करना और अपने हर छोटे बड़े काम को उन्हें समर्पित कर देना। मतलब ये 24 घंटे चलने वाली एक मानसिक अवस्था है, ना कि सिर्फ कोई 5 मिनट का अनुष्ठान। अब जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, ये आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगी। कहा गया है कि पाप अगर लोहे की जंजीर है तो दान पुण्य सोने की जंजीर है। एकदम हैरान करने वाली बात है ना, क्योंकि सच तो ये है कि दोनों ही आत्मा को पुनर्जन्म की चक्र में बांधते हैं। जब तक आप अपने अच्छे कर्मों को भगवान को अर्पण करके उसे सेवा में नहीं बदल देते, तब तक कर्मों के इस चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। इसी से जुड़ा है असली मौन। सिर्फ होंठों को सिल लेना असली मौन बिल्कुल नहीं है। अगर मुंह बंद है लेकिन दिमाग में संसार की 1000 इच्छाएं शोर मचा रही हैं, तो वो शारीरिक मौन एकदम बेकार है। इससे तो कहीं बेहतर है कि जोर जोर से भगवान का नाम गाया जाए, ताकि कम से कम मन का वो शोर तो शांत हो। भाग 3, नाम जप की शक्ति, मन को ऊपर उठाना। तो मन के इस शोर को शांत कैसे करें? आइए समझते हैं नाम जप की ताकत को। आपने पानी को तो देखा ही होगा, उसका प्राकृतिक स्वभाव है नीचे की तरफ बहना। हमारा मन भी बिल्कुल वैसा ही है, ये बिना किसी मेहनत के संसारिक इच्छाओं और भोगों की तरफ नीचे गिरता है। अब जैसे पानी को ऊपर छत की टंकी में चढ़ाने के लिए एक मोटर पंप की जरूरत पड़ती है ना, ठीक वैसे ही मन को ऊपर उठाने के लिए नाम जप वाले पंप की सख्त जरूरत होती है। निरंतर जप ही उसे नीचे गिरने से बचाता है। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि अगर हमें मंत्रों का या ग्रंथों का सही अर्थ ही नहीं पता, तो फिर उनका पाठ करने से क्या फायदा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात है, आपको परफेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अगर बिना पूरा अर्थ समझे भी आप पवित्र ग्रंथों का पाठ कर रहे हैं, तब भी भगवान और उन ग्रंथों को रचने वाले संतों की अपार कृपा आपको मिलती है। बस शुरुआत करना और उसे जारी रखना जरूरी है। भाग 4, समर्पण का मार्ग, शरणागति को अपनाना। जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो कई बार जीवन में भारी दुविधाएं आती हैं। ऐसे में पूर्ण समर्पण का रास्ता कैसा होता है, आइए देखते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर टकराता है।
अक्सर ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग एकदम सच्चे हैं, भगवान के परम भक्त हैं, उन्हें ही जिंदगी में सबसे बड़े और गहरे कष्ट झेलने पड़ते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सुंदर रूपक में दिया गया है। जैसे सोने को आग में तपाने से वो नष्ट नहीं होता, बल्कि उसकी चमक और शुद्धता और निखर कर आती है, ठीक वैसे ही दुनिया के ये कष्ट एक सच्चे भक्त की आस्था को और भी ज्यादा मजबूत और चमकदार बना देते हैं। दरअसल ये संघर्ष अक्सर पिछले जन्मों के बचे हुए कर्मों का आखिरी हिसाब किताब चुकता करने के लिए आते हैं, ताकि आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो सके। इस शरणागति यानी पूरे समर्पण को जीवन में उतारने के 3 साफ कदम हैं। पहला, जो भी परिस्थिति आए उसे भगवान की इच्छा मान लें। दूसरा, जब भी संकट आए तो तुरंत दुनिया वालों का या सिर्फ अपनी बुद्धि का सहारा ना ढूंढें। और तीसरा, अगर बिना मांगे कहीं से कोई मदद मिल जाए तो बस उसे भगवान की प्रेरणा मानकर सहज रूप से स्वीकार कर लें। यही असली शरणागति है। चलिए अब एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भगवान हर जगह मौजूद है, तो फिर वे तुरंत हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं हो जाते? वैसे छुपे हुए क्यों हैं? इसके पीछे का कारण बहुत ही गहरा और भावुक करने वाला है। असल में भगवान माया का पर्दा डालकर इसीलिए छुपते हैं ताकि भक्त के अंदर विरह पैदा हो सके। विरह यानी वो तीव्र तड़प जो दुनिया की बाकी सारी यादों को आपके मन से पूरी तरह मिटा देती है। जब मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान को पाने की तड़प बचती है तो एकाग्रता अपने चरम पर होती है। सच कहें तो ये अलगाव असल में ध्यान केंद्रित करवाने का एक दिव्य तरीका है। भाग 5, गुरु की संपत्ति, सच्ची विरासत पाना। अब हम अपनी चर्चा के सबसे ऊंचे आध्यात्मिक पड़ाव पर आ गए हैं। प्रकृति में इसका एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। भृंगी नाम का एक कीड़ा होता है। वो क्या करता है कि दूसरी प्रजाति के कीड़े को अपने पास रखकर उससे लगातार अपना चिंतन करवाता है, और कुछ समय बाद वो दूसरा कीड़ा भी पूरी तरह भृंगी बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब एक शिष्य अपना तन, मन और अपने अहंकार पूरी तरह से गुरु को सौंप देता है तो वह भी गुरु के ही स्वरूप में ढल जाता है। इसी बात पर अमीर खुसरो जी का एक बहुत ही शानदार किस्सा है। क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने अपने गुरु की सिर्फ एक लकड़ी की खड़ाऊ पाने के लिए सोने की अशर्फियों से लदे पूरे 13 ऊंट खुशी खुशी एक गरीब ब्राह्मण को दान दे दिए थे। पूरे 13 ऊंट! ये दिखाता है कि दुनियावी दौलत के सामने आध्यात्मिक कृपा और गुरु के प्रति समर्पण की कीमत सच में कितनी बड़ी है। तो फिर एक गुरु की वो असली संपत्ति होती क्या है? ये कोई बैंक बैलेंस या जमीन जायदाद नहीं है। ये है आत्म साक्षात्कार, भगवान के लिए असीम प्रेम, अहंकार से पूरी तरह आजादी और दुनियावी इच्छाओं से मुक्ति। यही वो सच्चा खजाना है जो एक पूरी तरह समर्पित शिष्य को विरासत में मिलता है। अब हम अपनी आज की इस चर्चा के बिल्कुल अंत पर हैं और जाते जाते इस बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर बात करते हैं। मृत्यु, जो इंसान का शायद सबसे बड़ा डर है, उसे एक महोत्सव यानी एक भव्य उत्सव में कैसे बदला जा सकता है? इसका सबसे खूबसूरत जवाब ये है कि जब किसी के अंदर प्रेम के नेत्र विकसित हो जाते हैं और उसे हर जगह, हर कण में सिर्फ और सिर्फ भगवान ही नजर आने लगते हैं, तब शरीर छोड़ना कोई खौफनाक चीज नहीं रह जाती। वो मृत्यु नहीं बल्कि एक बेहद आनंदमय मिलन बन जाता है। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या हम अपने रोजमर्रा की इस भागदौड़ में उन प्रेम के नेत्रों को विकसित करने के लिए थोड़ा सा भी समय निकाल सकते हैं? इसी शक्तिशाली विचार के साथ आज के इस प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।